हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम पिछली कुछ वीडियो में डाउट्स आपके ले रहे हैं। आज भी डाउट्स हम लेते हैं, डाउट्स आगे लेते हैं। जो डाउट्स आपने पूछे उनमें से कुछ डाउट्स पर डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन निकालनी है आपकी टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है? y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कह रहा है एट x इक्वल टू π/4। इस पॉइंट के ऊपर ये जो आपका कर्व है, इसकी जो टेंजेंट होगी, आपको उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए। तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 sin x, और बच्चों साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। पावर के हिसाब से 2 sin x हुआ, साइन का हुआ cos, प्लस में cot स्क्वायर का बच्चों क्या हो जाएगा? 2 cot x, और cot x का क्या हो जाएगा? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, और प्लस में 3 का होता है 0। हमें निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब x की वैल्यू π/4 है। क्या है बच्चों? π/4। तो ये क्या जाएगा? 2 sin π/4 cos π/4 माइनस 2 cot π/4 कोसिकेंट स्क्वायर π/4। तो बच्चों आगे सोल्व करते हैं। ये है 2 sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos π/4 की वैल्यू भी होती है 1/√2 माइनस 2 cot π/4 की वैल्यू होगी 1, और कोसिकेंट π/4 की वैल्यू होती है √2, और बच्चों ये कहता है √2 का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला जो 2 है, ये इस √2 से और इस √2 से दोनों से कैंसिल हुआ, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है 2। तो यहाँ तो क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस 2 इंटू 1, और √2 का स्क्वायर हुआ 2, यानी कि बच्चों ये आ जाता है 1 माइनस 2 2 4, 2 गुणा 2 4, यानी कि आपका जो dy/dx है उसकी वैल्यू क्या आ गई? -3। बच्चों x की वैल्यू π/4 है, हमें इक्वेशन निकालनी है तो y की भी चाहिए। तो बच्चों y क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉट स्क्वायर π/4 प्लस 3। यही तो होगी y की वैल्यू, क्योंकि y के अंदर जो x थे उसमें x की वैल्यू रख दी, सोल्व करने पर y की आ जाएगी। बच्चों π/4 होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हुआ 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3। तो 1/√2 का स्क्वायर हुआ 1/2, 1/√2 का स्क्वायर हुआ 1/2, प्लस 1 प्लस 3 क्या जाएगा? 4। बच्चों एलसीएम लेके ऐड करेंगे, हो जाएगा 1 + 8/2, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/2। आपको बच्चों क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जैसा कि हमने बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो बच्चों ये हुआ y माइनस y1 9/2 इक्वल टू dy/dx, इसकी वैल्यू क्या हुई बच्चों? -3 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है? π/4, यानी कि ये हो जाएगा 2y माइनस 9/2। इधर 2 एलसीएम आ गया है, इस तरफ ये क्या हो जाएगा? -3x प्लस 3π/4, और जब पूरे का आप 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 ऊपर क्या आ जाएगा? ये 4y माइनस 18 इक्वल टू -12x प्लस 3π। यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वेशन को। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? 4 पूरी इक्वेशन में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4y ये इस तरफ आ जाएगा प्लस 12x
इक्वल टू 3 पाई प्लस 18। इस प्रकार से जो है आप अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल पाएंगे। इस तरह से जो है आप सोल्व करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन तो ये था बच्चा जो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से डाउट पूछा था AOD से। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व टू द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इक्वेशन निकालनी है। कौन सा कर्व है बच्चों, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 1, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू मिली हुई है। बच्चों नॉर्मल में भी हमें डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, तो इसका तो हो जाएगा 2dy/dx इक्वल टू 2x। बच्चों 2 से 2 कैंसिल, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x। dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x। लेकिन आपको जाना है नॉर्मल पर, तो नॉर्मल के लिए तो हमें चाहिए -dx/dy, जो कि क्या होगा -1/x। बच्चों पॉइंट क्या है, -dx/dy एट पॉइंट 2, 1, तो ये आ जाएगा -1/2 स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो नॉर्मल, सॉरी नॉट टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। बच्चों आपको निकालनी है इक्वेशन। क्या निकालनी है, इक्वेशन किसकी बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू -dx/dy इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1 इक्वल टू -dy/dx, तो -dy/dx की वैल्यू क्या है बच्चों -1/2। क्या आई थी -1/2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या बच्चों 2। ये 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2y माइनस 2 इक्वल टू -x प्लस 2। x इस तरफ ले लेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 4 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 2 4 यानी कि 4। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन में अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल पाएंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है बच्चों, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। ये दो चीजें आपको देती है। किस पॉइंट पर निकालना है, एट थीटा इक्वल टू π/4। तो बच्चों यहां से भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ऐसे में आपका जो dx/d है वो क्या हो जाएगा -a sin थीटा। बच्चों आपको ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो आपका जो dy/d है वो क्या हो जाएगा a cos थीटा। क्या हो जाएगा a cos थीटा। बच्चों आपको निकालना क्या है, dy/dx, यानी कि dy/d ऊपर है, dx/d नीचे, इक्वल टू ये हुआ a cos थीटा, नीचे है a sin थीटा और वो भी माइनस का। बच्चों a से a कैंसिल, तो आपका जो dy/dx है वो क्या जाएगा cot थीटा। क्या जाएगा cot थीटा। आपको निकालना क्या है, एट π/4 है, यानी कि जो dy/dx है एट थीटा इक्वल टू π/4 क्या हो जाएगा भाई
cot पाई बाई 4 यानी कि क्या वैल्यू आ गई 1। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो x क्या हो जाएगा a cos पाई बाई 4 यानी कि a बाई रूट 2। इसी तरह से y जो है a साइन पाई बाई 4 यानी कि ये भी हुआ a बाई रूट 2। बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी y माइनस y1 यानी कि a बाई रूट 2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स यानी कि 1 इंटू एक्स माइनस x1 यानी कि a बाई रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस a बाई रूट 2 इक्वल टू एक्स माइनस a बाई रूट 2। a बाई रूट 2 से a बाई रूट 2 कैंसिल यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इन क्वेश्चंस में जो है बच्चों आप अपना इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे।